सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज हम आपकी नवतरंग पुस्तक का पाठ 12वां पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पत्तों का खेल। तो आप सभी को पता है, पेड़ होते हैं और पेड़ों के पत्ते होते हैं। अब सभी पेड़ों के पत्ते क्या एक जैसे होते हैं? कोई बता सकता है? नहीं ना। सभी पेड़ों के पत्ते बहुत ही अलग अलग होते हैं, है ना। जिस तरह से हम सब अलग हैं, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, क्या हम सबकी शक्ल सेम है? सबका चेहरा सेम है? नहीं ना। तो इस तरह से पेड़ पौधे भी जो होते हैं उनके नाम भी अलग हैं, उनका आकार अलग है, यानी उनकी शेप्स अलग हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं। ठीक है। और उनसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, है ना। कि आप में, मेरे में, सब में एक जैसा माइंड है? नहीं ना। हम सब के अंदर क्या है? हमें भगवान ने अलग अलग सबको बोलने की शक्ति दी है ना। और हमारी सबकी अपनी अपनी हाइट होती है, हाँ, अपना अपना हमारा दिमाग होता है। सब बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है ना। तो इसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है। तो उनके भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, हमारे भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि किस पेड़ का पत्ता कैसा है और उससे हमें क्या लाभ होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पन्नों में अलग अलग पेड़ों के पत्ते भी तरह तरह के होते हैं। छोटे, बड़े, लंबे, पतले, थोड़े कांटेदार। उनके रंग भी अलग अलग होते हैं। पत्तों के रंग और आकार से ही पेड़ की पहचान होती है। आपको मालूम है, पत्ते ही पेड़ का भोजन बनाते हैं। इसलिए किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते बिना किसी कारण के तोड़ना अच्छी बात नहीं है। चाहे बेटा फूल हो, चाहे पत्ते हों, हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। तो पत्ते क्या करते हैं? पूरे पेड़ का ही खाना बनाते हैं, है ना। तो पेड़ों को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? उन्हें पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो पत्ते क्या करते हैं? इन पत्तों के अंदर ना छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ध्यान से देखना। तो उसी के थ्रू, उसी के ज़रिए वो क्या करती है? सांस लेती है, पानी अंदर ऑब्जर्व करती है और सूर्य का प्रकाश लेती है। ठीक है। तो हमें पेड़ों के फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। देखिए क्या है कविता, आप सब बोलेंगे। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, पी 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 उसे बजाऊं। मेरे पीछे तुम सब चलना, बन जाएगी रेल। देखिए पीपल का पत्ता कैसा होता है? बहुत ही कोमल होता है और शाइन करता है, चिकना चिकना पत्ता होता है। वो कह रहा है मैं इसको रोल करके इसका क्या बनाऊंगा? बाजा। ठीक है। आगे देखिए, लाऊं मैं बरगद का पत्ता, इतना मोटा जितना गत्ता। इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। मेल क्या होता है? वो बोल रहा है ये बरगद का जो पत्ता है ये काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है, ये गत्ते की तरह होता है। इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख दूंगा और ये चिट्ठी की तरह उसको भेज दूंगा, अपना मेल यानी संदेश भेज दूंगा। ठीक है। आगे देखिए, आह नीम की पत्ती भाई, अरे कभी क्या तुमने खाई, इसकी टहनी दातुन बनाती और छाल से बने दवाई। इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। तो नीम की जो पत्ती होती है वो बहुत ही बेनिफिट होती है, आपको पता है। इस नीम की पत्तियों के साबुन भी बनते हैं और इसे जब बॉईल करते हैं उस पानी से लोग नहाते भी हैं, जिससे हमारी गर्मियों में काफ़ी कीटाणु मरते हैं, घमौरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और देखिए वो क्या कह रहा है, इसकी टहनी से क्या करते हैं? हम दातुन करते हैं। इसके छाल से क्या बनती है? दवाई बनती है। और नीम की पत्ती खाने में बहुत कड़वी होती है। इसका फल होता है
नीम की पत्ती का निबोरी होती है, इस नीम की पत्ती की फल होता है वो, और इस फल से क्या निकलता है? कड़वा कड़वा तेल। ठीक है, आगे देखिए। अरे आम का पत्ता अच्छा, लगता जो तो तेका बच्चा, इसी डाल पर आम लगा है, मगर अभी तो है वह कच्चा। उसने बोला इसी डाल पर आम है लगा, लेकिन अभी वो क्या है? कच्चा। तो कच्चे आम होते हैं हरे हरे। माली से बिना पूछे तोड़ा तो बिगड़ जाएगा खेल। तो आम की पत्ती देखिए, अक्सर हमें क्या है, बाज़ार में आम मिलते हैं, हम आम की पत्तियां नहीं देख पाते। जैसे गांव में जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, वहाँ इजीली आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए हमें पता चला है, देखो इस पत्ती की शेप कैसी है, इसकी कैसी शेप है, कांटेदार है ये शेप और छोटी सी है। ये देखिए कैसे आगे से ये ओवल शेप में है ना, और ये देखिए किस तरह से शेप है। तो इनकी शेप भी अलग है, इनके फीचर्स भी अलग हैं, तरह तरह के इनके अंदर क्या है? गुण भरे हुए हैं। तो देखिए इस कविता को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं पीछे एक्सरसाइज को। तो शब्दार्थ की ओर देखो। कोमल होता है मुलायम, छाल क्या होती है? डाल के ऊपर की पतली सतह। दातुन नीम की पतली टहनी जिससे दांत भी साफ करते हैं। टहनी पेड़ की पतली शाखाएं। आगे देखिए, नीम की टहनी चित्र के नाम लिखें और उनसे क्या क्या बनेगा यह भी लिखें। तो अभी हमने कविता में पढ़ा है, उसी के बारे में हमको लिखना है। नीम की टहनी से बनती है दातून। ये कौन सा पत्ता है? पीपल का पत्ता। इससे क्या बनाया उसने? बाजा। ये पतला होता है, इसीलिए इसको रोल करके बजाने के काम आता है। बरगद का पत्ता, ये क्या करता है? इसने क्या बनाया? उससे पत्र बनाया, छाल। इससे क्या बनेगी? दवाई। ये देखिए निबोरी फल है, ये नीम का फल, इससे क्या निकालेंगे? कड़वा कड़वा तेल। तो देखिए इस कविता को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।